नमस्कार विद्यार्थी जी, आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ कर चुके थे जिसका नाम था बहुपद, और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ चुके थे। तो आज उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए फटाफट हम लोग 1 मिनट में थ्योरी को रिवीजन कर लेते हैं। बहुपदों में बताया गया था विद्यार्थी जी कि बहुपद घात के आधार पर है ना अलग अलग होते हैं, और पद के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये तीनों इंपॉर्टेंट था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि रैखिक बहुपद का घात है ना कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का घात जो होता है विद्यार्थी जी, रैखिक बहुपद का घात घात 1 होता है, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है ना विद्यार्थी जी, बता दिया गया था। और एक बहुपद है ना जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होता है इसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है। और इस सब के शून्यक भी बताए गए थे विद्यार्थी जी। सबका शून्यक जो होता है बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है तो इसे अल्फा से सूचित करेंगे, और द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है इसे बीटा से सूचित करेंगे। और त्रिघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा। और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो ये थ्योरी में आप लोग को चल चुका था। आज हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो द्विघात बहुपद पर आधारित है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग आज हल करते हैं और जानेंगे उसमें। और इसमें बहुत सारे जो फार्मूला का यूज होता है, जो तरीका का यूज होता है, जो मेथड का यूज होता है, वो सभी के सभी बताए जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक बने रहें इस चैनल पर। एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे विद्यार्थी जी। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यदि आप इस लेक्चर को देख लिए तो कन्फर्म रहिए आपका परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा द्विघात बहुपद से वो छूटेगा नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा आपसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, द्विघातीय बहुपद 6x स्क्वायर -3 -21x का शून्यक ज्ञात करें। पहले तो विद्यार्थी जी आप प्रश्न को पढ़ करके पता कर लेंगे कि जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये जो प्रश्न दिए गए हैं द्विघात है तो शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन? अल्फा और बीटा। तो पहले उस शून्यक को निकालने के लिए ही कहा गया है। देखिए कि शून्यक को ज्ञात करें, है ना, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले विद्यार्थी जी ये जो समीकरण दिया गया है आपका द्विघातीय बहुपद जो दिया गया है, ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है आगे पीछे डाटा को। 7x को आगे लिखेंगे और 3 को पीछे लिखेंगे। इससे क्या होगा कि समीकरण एक वास्तविक रूप में आ जाएगा, जिसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं, उस चीज को जाकर के आप जरूर देखेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। यहां से इसे लिखेंगे 7x और -3 बराबर 0। अब इसी का शून्यक निकालने की बात कहा गया विद्यार्थी जी, तो हम लोग गुणनखंड विधि से प्राप्त करेंगे, है ना। कई सारे विधियां होते हैं जिसमें गुणनखंड विधि भी एक है। तो गुणनखंड विधि से आज निकालना सिखाएंगे आप लोग को। पहला काम होगा विद्यार्थी जी कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर लेना होगा। द्विघात बहुपद का जो समीकरण दिया रहेगा, द्विघात बहुपद का जो समीकरण रहेगा उसमें फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर लेना होगा। जैसे ही आप फर्स्ट लास्ट को गुणा करेंगे तो 6 18 यानी माइनस में कितना आ जाएगा? 18x का स्क्वायर। ये आपका पहला काम हुआ, यानी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में विद्यार्थी जी इस 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और इसे ऐसे फॉर्म में लिखना होगा 2 पदों में कि गुणा करने पर हमें -18x स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर, ध्यान से सुनेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर हमें बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले आप 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। ये तो बचपन में पढ़े हैं आप लोग। अब यहाँ पर देखिए कि इसे किस फॉर्म में लिखें। क्या 3 दूनी 6 और 3 में लिख सकते हैं? 6 और 3 में जोड़ के देखिए क्या हमें -7 आ रहा है? नहीं सर। घटा करके देखिए क्या -7 आ रहा है? नहीं। तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ही नहीं। तो दूसरा कौन सा फॉर्म होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। अगला ले लीजिए, अगर हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं विद्यार्थी जी,
इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 3 को और 3 को, तो 3 तिया 9 और एक ले लेते हैं 2। इन दोनों को आप देखिए, जोड़ करके देखिए क्या आ रहा है, -7 आना चाहिए विद्यार्थी जी, माइनस में 7। तो देखिए 9 2 11 नहीं लेना है ना। ध्यान से एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बताया जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन को तो आप यूं खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये भी नहीं लेना है क्योंकि हमें -7 लाना है बीच वाले पद में। तो दूसरा क्या तरीका होगा सर, घटा करके देखा जाए। घटा करके देखिए, अगर 9 में से 2 गया तो 7, बिल्कुल 7 तो आ रहा है विद्यार्थी जी, लेकिन हमें -7 की प्राप्ति करनी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती हो रहा है। तो उसमें क्या करना होगा कि यदि सर हम साइन को चेंज कर दें, इसे माइनस कर दें और इसे प्लस कर दें, है ना, माइनस और प्लस कर दें, तो देखिए हमें -7 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग इसे जो है बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ेंगे। कितने पदों में? 2 पदों में। द्विघात बहुपद है ना विद्यार्थी जी, तो 2 पदों में तोड़ना अनिवार्य होता है। यहां से हो जाएगा 6x² - 9x प्लस 2x -3 बराबर 0। मेन काम आपका यही होता है। अगर इतना तक तोड़ने आ गया तो निश्चित मानिए कि आपका गुणनखंड बहुत बेहतर जा रहा है ना, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि 2 पदों में तोड़ दिया गया। अब यहाँ पेयर लगा लीजिए। पेयर लगाने के बाद कॉमन करना होता है। कॉमन उसी संख्या को करेंगे जो दोनों में शामिल होगा। जो भी डाटा दोनों फैक्टर में जो शामिल होगा उसे कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ x भी शामिल, यहाँ भी x, तो x तो कॉमन होगा ही। साथ ही साथ कौन सा टेबल से ये कट रहा है, कौन सा टेबल से ये कट रहा है, उस टेबल को भी कॉमन कर लीजिए। तो 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 का भी कॉमन होगा, यानी 3x कॉमन हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ 3 दूनी 6 यानी 2 बच गया। x² था विद्यार्थी जी, x का कॉमन किए तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 तिया 9 यानी 3 होगा, क्योंकि x को तो आप कॉमन ही कर लिए थे, वहां पर एक ही तो x था। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस में क्या चीज का कॉमन हो रहा है। क्या कोई संख्या दोनों में मैच कर रहा है? नहीं सर। क्या कोई xy मैच कर रहा है? नहीं सर। तो कैसे कॉमन करेंगे? तो कुछ नहीं तो एक कॉमन कर लीजिएगा, तो वही डाटा रह जाएगा 2x - 3। कुछ भी कॉमन नहीं हो पाया, एक कॉमन करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संख्या में। अब देख लीजिए, अगर यदि दोनों ब्रैकेट का मान जो होता है, दोनों छोटी ब्रैकेट में जो दिया गया डाटा है, अगर दोनों सेम है तो आपका गुणनखंड जो है 100% सत्य जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का दोनों जो है 2x - 3 2x - 3 यानी दोनों ब्रैकेट आपका सही जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर थोड़ा सा चेंज किए तो क्वेश्चन गलत साबित हो जाएगा, है ना। दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। अब करना क्या है, तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यानी कह सकते हैं 3x + 1, और इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को उतार दीजिए आप, 2x - 3 बराबर 0। ये 0 जो है विद्यार्थी जी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए भी ले सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे देखिए, यहाँ गुना का साइन छिपा हुआ है, इधर गुना में तो इधर गया तो भागा में, तो हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0/2x - 3। तो कह सकते हैं कि 3x + 1 बराबर, जिसका अंश 0 मान 0 कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपको 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये एक शून्यक निकल गया विद्यार्थी जी। दूसरा स्टेप लेंगे। अब देखिएगा दूसरा स्टेप में इसे हम लोग रखेंगे 2x - 3 बराबर 0, इधर गुना में इधर गया तो भागा में, तो इसे लेके जाएंगे हम लोग 3x + 1 करेंगे। हाँ 3x + 1 करेंगे, और जैसे ही बटा में करेंगे तो जिसका अंश 0 उसका मान 0, यहां से हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यही हमारा शून्यक ज्ञात हो गया विद्यार्थी जी। हम लोग कह सकते हैं कि एक आया अल्फा का मान जो कि -1/3 है, और एक आया बीटा का मान जो कि 3/2 है। यही शून्यक हमें ज्ञात हो गया विद्यार्थी जी। यही दोनों लाना था हमें, चूंकि कहा जा रहा था शून्यांकों को ज्ञात करें। तो फाइनल ये आया। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी लिए गए हैं, उस क्वेश्चनों पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, है ना, और उसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से विद्यार्थी जी, द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात है, क्योंकि आप लोग को बताया गया कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका भी देखिए अधिकतम घात 2 ही है ना। लेकिन अब लग रहा होगा आपको कि सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो बताए थे ax² + bx + c, तो सर ये तो मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, लेकिन c कहाँ है ना। तो आपको बताते हैं विद्यार्थी जी कि यदि इसमें से कोई डाटा कभी कभी गायब भी रह सकता है, तो उसके लिए आपको, है ना, दिक्कत
टेंशन लेने की बात नहीं है या प्रॉब्लम में आने की बात नहीं है, उसका समस्या का निदान यहाँ हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स, और इस सी के स्थान पर आप 0 ले सकते हैं, है ना, सी के स्थान पर 0 ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस क्या 0, ये आया आपका वास्तविक रूप में। अब इसे गुणनखंड निकालना होगा, गुणनखंड विधि से शून्यांकों को ज्ञात करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या इस शून्य का कोई वैल्यू है इसमें, जोड़िएगा, कोई मान आ रहा है नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप शून्य को हटा भी सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसी में कॉमन करने के लिए सोचेंगे, इसी में, क्योंकि गुणनखंड तो होगा नहीं, कैसे गुणनखंड करोगे, गुना करोगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो वैसे में समस्या आ सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यही इसे कॉमन करना शुरू कर देंगे। कितना का कॉमन होगा दोनों में, एक तो आप देख सकते हैं संख्या है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद देखेंगे u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो 4u का कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचा क्या u, और यहाँ क्या बचा 4 दूनी 8 यानी 2 बराबर 0। 0 दोनों के लिए होता है, एक बार इनके साथ लिया जाएगा, यानी 4u बराबर हो जाएगा 0 बटा u प्लस 2, अर्थात 4u बराबर 0। तो u का मान कह सकते हैं 0 बटा 4, यानी इसे हम लोग ले सकते हैं u बराबर 0, यानी एक शून्यक यहाँ पर आ गया, यानी अल्फा का मान आ चुका है। अब दूसरा शून्यक निकालना है, तो 0 यहाँ दोनों के लिए होता है। अब अगले बार लेंगे यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0 बटा 4u, तो यहाँ से हो जाएगा u, हाँ u प्लस 2 बराबर 0, अर्थात u का मान -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा का मान 2 आया और बीटा का मान, सॉरी अल्फा का मान 0 आया और बीटा का मान -2 आया। तो विद्यार्थी यही इसका आंसर रहा, ठीक है। तो कभी कभी आपको चकमा देने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अचर पद को गायब कर दिया जाएगा। कभी आप देखेंगे कि बी ही नहीं है, ठीक है, bx वाले पद जो होते हैं उसी को गायब कर दिया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार से बच्चों को उलझा देना रहता है बिहार बोर्ड को, है ना। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लें और इसी टाइप, है ना, इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे उसे आप सोल्व जरूर कीजिए, लगाइए, ठीक है। और यदि कहीं कोई समस्या आता है तो हमसे पूछिए। देखिए अगला प्रश्न लिया गया है आपके, है ना, स्क्रीन पर है कि यदि px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों का योग ज्ञात करें। तो विद्यार्थी जी अब यहाँ पर बातें बनेगी शून्यांकों का योग। तो आइए कुछ प्रश्नों को आपको लेते हैं, थ्योरी के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी यहाँ शून्यांकों का योग पूछा जाएगा विद्यार्थी जी, अल्फा और बीटा, क्योंकि शून्य को क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं, और इसका योग पूछा जाएगा तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है -b बटा a। तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें b का मान कौन होगा और a का मान कौन होगा, है ना। तो ये x के गुणांक को b कहते हैं और x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, x के गुणांक को b कहते हैं और x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है -b बटा a। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे जो हमारा प्रश्न दिया गया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों का योग। तो देख सकते हैं विद्यार्थी जी हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसी प्रकार से प्रश्न रह सकता है शून्यांकों का गुणनफल। ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न रह सकता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला है विद्यार्थी जी, ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके लिए फार्मूला आपको दिए गए हैं अल्फा इंटू बीटा, चूंकि शून्यांकों का गुणनफल कर रहा है तो अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला होता है इसका c बटा a। तो आप कह सकते हैं कि इसमें c कौन होगा, अचर पद जो भी रहेगा वो c कहलाएगा, और a तो आप जानते हैं x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो c बटा a। ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जी, हर परीक्षा में पूछा गया है। प्रत्येक साल जो परीक्षाएं होती है उसमें आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए दोनों फार्मूले को दिमाग में सेट कर लेना होगा, ठीक है। कहीं को दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर आप याद कर लेंगे तो
आने वाले क्वेश्चनों को आप यूं ही खत्म कर देंगे। यहां देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए गए हैं। देखिए जो अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दे दिया गया। इस बार हमें द्विघात बहुपद दिया नहीं गया है बल्कि निकालना है, और शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये क्या क्वेश्चन हुआ सर? देखिएगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होता है विद्यार्थी जी, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां योग कह रहा है, ऑलरेडी हमें -3 दे दिया है प्रश्न में। शून्यांकों का योग -3 है, और दूसरा स्टेप का है विद्यार्थी जी और गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है। देखिए 2 है। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना कह रहा है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विद्यार्थी जी, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर आप मान रख करके हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -3 है इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 2 है, यहां 2 रख दिए इसके स्थान पर, इक्वल टू 0। अब देखा जाता है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स से गुना करके विद्यार्थी 3x, अब प्लस 2 बराबर 0। ये आपका आया फाइनल आंसर। अगर ये लघुतरीय क्वेश्चन आता है तो आप इस विधि का प्रयोग करके इस तरह से बनाएंगे, लेकिन आजकल कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठा के डाल रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव में जब छात्र इतना लंबा सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम तो कम रहता है, तो वैसे कंडीशन में सर कैसे करेंगे? तो बेसिक जानकारी आपको रखना होगा विद्यार्थी जी, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है ना, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो इतना सॉल्यूशन नहीं करना, खाली बस फॉर्मूला याद रखिए, इस पर मान रख करके और झट से गुना कर लेना है, यहां पर मान रख करके और बस फिट कर देना है। इतना जानकारी आपको रखना होगा, तब ऑब्जेक्टिव बहुत तेजी से बना पाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो इस चीजों को ध्यान में आप लोग रखेंगे तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देख लीजिए, यहां कहा गया विद्यार्थी जी, यदि ये अल्फा लिखा हुआ है, अंग्रेजी टाइपिंग लिखा हुआ अल्फा, ऐसे अल्फा का साइन हम लोग ये देंगे, और बीटा, अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px है ना इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 के शून्यक हैं, यानी शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फौरन इस जो दिए गए बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है ना, इसके हम लोग शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालना होगा। तो शून्यांकों का योग अभी अभी आपको पीछे बताए हैं, शून्यांकों का योग -b/a होता है। तो पता कीजिए विद्यार्थी जी, b के स्थान पर कौन होगा और a के स्थान पर कौन होगा? बिल्कुल सर, x के गुणांक को b कहते हैं तो 3 होगा, तो +3 और -3, +3 और माइनस, तो इन्हीं कह सकते हैं प्लस माइनस -3। और एक किसको कहेंगे विद्यार्थी जी? एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में है ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। एक मान तो यहां तक हम लोग निकाले, एक निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब जैसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला बताए हैं विद्यार्थी जी, c/a। अब यहां देखेंगे कि c इसमें कौन होगा, तो अचर पद c होगा, तो आप बता सकते हैं कि c के स्थान पर -5 होगा और a के स्थान पर x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा। तो कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान ये आया। लेकिन हमें पूछा तो कुछ और गया है, पूछा तो हमें कुछ और गया है, हमें पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थी जी। अगर ये फॉर्मूला आपका याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल लगेगा।
क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा। अब देखा जाए, इसका मान तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -3/2 यहां रखेंगे, -3/2 इसका होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान भी आप निकाल चुके हैं विद्यार्थी जी, -5/2। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। यहां जैसे ही करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5, कुछ नहीं तो बटा में 1 एलसीएम लेकर के बना सकते हैं आप। यहां हो गया 4, 9 प्लस 5 20, जोड़ देंगे 29/4, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बिहार बोर्ड में, तो ध्यानपूर्वक इसे जानेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक द्विघात बहुपद है ना, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यक है ना, शून्यक अल्फा रूट अल्फा का मान √2 है और बीटा का मान -√2 है, तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। ये प्रश्न देखो कुछ अलग टाइप से दे दिया, यहां योग और गुणनफल नहीं है बल्कि अलग अलग मान दिया गया है, यानी शून्यक दिए गए हैं, अल्फा का मान और बीटा का मान दिए गए हैं। तो आपका पहला काम होगा द्विघातीय बहुपद निकालने का। तो द्विघातीय बहुपद का सूत्र तो कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखिए द्विघातीय बहुपद का सूत्र आप पढ़ चुके हैं। द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है विद्यार्थी जी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो आप इसमें देखिए शून्यांकों का पहले योग पता कीजिएगा, तो अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना है। अगर इसे आप जोड़ लेते हैं, तो √2 प्लस -√2, तो ध्यान देंगे आप √2 प्लस माइनस -√2, यहां तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो सर 0 आया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, √2 गुने √2 कर देंगे, वो भी माइनस में। जैसे ही गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, यानी अंक निकलेगा 2, वो भी माइनस में। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो ये आया। अब यही दोनों मान को आप इस फार्मूला में रख दीजिए, इसलिए तो कहते हैं कि ये फार्मूला एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हो जाएगा आपको x² माइनस, इसका मान तो 0 लाए हैं विद्यार्थी, तो रख देंगे 0, x प्लस इसका मान निकाल चुके हम लोग माइनस में 2 बराबर 0। यहां से हो जाएगा आपको x² गुना जैसे ही कर लेंगे विद्यार्थी, तो यहां से हो जाएगा आपको 0x और प्लस माइनस माइनस। अब जैसे ही 0 से किसी भी चर अचर में गुणा कीजिएगा है ना, तो उसका 0 कर देता है, तो फाइनल आंसर होगा x² माइनस 2 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात बहुपद है और फाइनल आंसर आपका यही होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सेट में, बुक में है ना, मॉडल सेट में, तो आप वहां से उठाइए और उसे बनाइए। यदि कोई समस्या आता है तो हमें वो क्वेश्चन को जरूर कमेंट करके पूछें कि सर इसे अगले क्लास में बता दीजिएगा, तो बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग, सुनिए ध्यान से, शून्यांकों का योग और गुणनफल 3 है तो बहुपद क्या होगा? शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया विद्यार्थी जी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है। हमें निकालना है बहुपद, द्विघातीय बहुपद की बात कर रहा है, तो अभी अभी फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला पर चलेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा विद्यार्थी जी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, बैठा दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, हल कर लीजिए इसको, बड़ा आसान है ये, 4x प्लस 3, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो कितना बढ़िया फार्मूला है ये। अगर ये एक दो फार्मूले को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को है ना बहुत ही तेजी से खत्म कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी, उसमें भी देखिए आपको क्या दिया हुआ है। यदि द्विघातीय बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है तो a और b का मान ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। यहां शून्यक दिया हुआ है आपको, शून्यक सर एक अल्फा का मान दिया हुआ है
और एक बीटा का मान दिया हुआ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, हमें ए और बी का मान पूछा गया है। सर्वप्रथम आपका जो समीकरण है विद्यार्थी जी, उस समीकरण पर थोड़ा विचार करके देखिएगा। आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस है ना, ए है a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बार हम लोग शून्यांकों का योग निकाल करके देखें। फॉर्मूला इसका होता है माइनस बी बटा ए, अर्थात b के स्थान पर x के गुणांक को b कहते हैं, तो यहां से यहां तक हो गया। ए माइनस में प्लस माइनस माइनस होगा, तो अर्थात कह सकते हैं माइनस ए प्लस 1 और ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणांक तक कुछ नहीं था, यहाँ एक है तो यहाँ रखेंगे एक। अब इसका मान तो प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी जी, आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि शून्यक था और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं। -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसके स्थान पर रख देंगे -1 कुछ नहीं तो बटा में क्रॉस गुना कर लीजिए। जैसे ही हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो -1 को इससे गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा a -1, चूंकि माइनस से साथ साथ इन दोनों में भी गुना हो गया, इधर हो जाएगा -1। अब यहाँ से हो जाएगा -a बराबर -1 + 1, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यहाँ -a बराबर हो जाएगा 0, अर्थात a का मान 0 आएगा। a का मान क्या आएगा? 0 आएगा। अब b का मान निकालना होगा, क्योंकि b भी इसमें पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा अल्फा इंटू बीटा से। इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। अब इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए आप, आपको अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया, क्या इन दोनों का गुना नहीं कर लेंगे आप? 3 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए c का मान, अचर पद को c कहते हैं और c के फॉर्म में यहाँ b दिया हुआ है, और a एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में क्रॉस गुना कर लीजिए आप। जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो b एकम b है ना, और -6 को इससे गुना करेंगे 1 से तो -6 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि a का मान 0 और b का मान -6 होगा। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? कहीं को दिक्कत? चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है विद्यार्थी जी, द्विघातीय बहुपद √3x² प्लस 10x प्लस 7 इंटू √3 के शून्यक निकालिए। अब देखिए रूट में आ गया प्रश्न, रूट में शून्यक निकालना है, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। इसके लिए आपको बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना है, यानी गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, जिसमें बताए थे फर्स्ट लास्ट को पहले गुना कर लेना होगा। फर्स्ट लास्ट को जब गुना करेंगे तो √3 रूट खत्म, 3 अंक बाहर निकल जाएगा, निकाल सकते हैं 7 × 3 x² अर्थात 21x² आएगा। अब इस 21 का ऐसा भाज्य गुणनखंड कीजिए कि 2 पदों में तोड़ेंगे और हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहले 3 से लगा देते हैं, उसके बाद 7 से लगा दीजिए, अब तो लगेगा नहीं, तो 7 ही और 3 दो ये अंक है किया विद्यार्थी जी। तो बताया गया कि बीच वाले पद को जोड़ करके या घटा करके, जोड़ने पर नहीं आएगा तब घटाइएगा, घटाने पर नहीं आएगा तब जोड़िएगा। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं तो नहीं आता है तो जोड़ देते हैं, 7 3 10 आ जाता है, दोनों के साथ x लगाएंगे, गुना करने से 21 आ जाता है और जोड़ने पर हमारा 10 आ जाता है, तो यही परफेक्ट बैठेगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे ऐसे √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 इंटू √3 बराबर 0। तो आएंगे विद्यार्थी जी हम लोग आगे का सॉल्यूशन करेंगे इसमें। उसके बाद इसमें हम लोग लेंगे कॉमन करने की बारी आया, लेकिन कॉमन करने से पहले भी थोड़ा सा देखना होगा आपको कि क्या चीज का कॉमन होगा, सिर्फ x का होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इसी फॉर्म में बदलने के लिए आप इसे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहां से हम लोग इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसे भी हम लोग √3 लिख सकते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, इसे लिख सकते हैं √3x² प्लस इसे लिख दें √3 गुने √3x, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, एक अंक बाहर आएगा 3 है ना, और x का x रह जाएगा, यहाँ इससे ऐसा ही छोड़ दीजिए 7x प्लस 7 इंटू √3 बराबर 0। अब कॉमन करने में थोड़ी सुविधा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसमें कॉमन करना है, हाँ गुना का साइन में छिपा हुआ ना है इसीलिए। तो देखिए क्या चीज कॉमन होगा, √3 कॉमन होगा, x भी कॉमन हो जाएगा, तो √3x निकाल लिए तो यहाँ x² था, x बचा, √3x निकल गया तो सिर्फ √3 बचेगा। वही चीज यहाँ देखिए विद्यार्थी जी, दोनों में क्या चीज सेम है, इन दोनों का पेयर बना लेना है और दोनों में क्या चीज सेम है, तो 7
सेम आ रहा है, 7 का कॉमन कर लेंगे तो x प्लस रूट 3। देखिए क्या दोनों ब्रैकेट सही जा रहा है? बिल्कुल सर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 3x प्लस 7 और ये हो जाएगा आपको x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। 0 दोनों के लिए होता है, पीछे वाला क्वेश्चन में बताए हैं 0 दोनों के लिए होता है। तो एक बार इसका प्रयोग कर लीजिए, रूट 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार इसका प्रयोग कर लीजिए, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपको रूट 3 x बराबर -7 अर्थात x बराबर -7 बटा रूट 3। यही फाइनल आंसर होगा। हर का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर माइनस में रूट 3। यहाँ शून्यक ही पूछा गया था तो कह सकते हैं कि अल्फा का मान -7 बटा रूट 3 आया और बीटा का मान -√3 आया। अब इसे विद्यार्थी जी आप हर का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, जो कि आप पिछले कक्षा में ही पढ़े होंगे, 7, 8, 9, 10 में ही ऐसा 9 में ही दिया जाता है। तो इसी संख्या से अंश और हर में गुना करके निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं -7 इंटू √3 और बटा में 3, ये भी आंसर होगा आपका। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनेगा, बहुत ही बढ़िया था। और रूट वाले क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर कीजिएगा और ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसे जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपको, यदि px बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे तो आप यूं ही मतलब कह सकते हैं कि सेकंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो, है ना। हमें देखिएगा इसका मान पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले बेसिक बता देते हैं आपको। दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 3, है ना। तो सबसे पहले आप शून्यांकों का योग निकाल लीजिए, जो कि फार्मूला होता है -b बटा a। -b का मान यहाँ -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4, a का मान कुछ भी नहीं 1 है तो 1 रहने देंगे, अर्थात कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि 4 आएगा, सिर्फ 4 कह सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, इसका फार्मूला सीखा है c बटा a, है ना, c बटा a। तो c का मान यहाँ -3 और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 तो छिपा रहा था विद्यार्थी, ये हो गया। अब हमें निकालना है 1 बटा अल्फा, एक मिनट विद्यार्थी जी, -3 था यहाँ। हाँ, हमें निकालना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम में, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा और बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ अल्फा। अब इसका मान आप निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं 4, और इसका मान निकाल चुके हैं -3, तो आपका आंसर यही आ गया। आपका आंसर जो है विद्यार्थी जी यही आ गया, 4 बटा -3, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप -4 बटा 3, जो कि ऋणात्मक जो चिन्ह होता है वो हर में नहीं रहता है, अंश में चला जाता है। अब इसे इतना लंबा प्रोसेस से सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ बता रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाइएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में आए तो आपको इसी प्रकार से बेहतर ढंग से बना करके वहां शो करना होगा, तब जाकर के आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा। अब देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप, -b बटा a होता है, -b बटा a होता है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में b का मान क्या है, तो b का मान आप देख सकते हैं, एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ फार्मूला का निर्माण भी बता दें आपको, जिससे कि आप खुद से भी बना लें तो बेहतर होगा। एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा आता है और यहाँ हो जाता है आपको बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटा में a, है ना। यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, -b बटा a होता है और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है विद्यार्थी c बटा में a। अब जैसे इसको एक्सचेंज करेंगे तो -b बटा a और ये हो जाएगा आपको a बटा c, ये कट जाएगा विद्यार्थी जी। तो देखिए फार्मूला बन के आता है c -b बटा c,
तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो ये फार्मूला का उपयोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट, ज्यादा लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम देगा। माइनस b/c। अब यहां आप उठा करके देख लेंगे, क्लियर। यहां जैसे ही हम लोग उठाएंगे तो b का मान क्या है, माइनस में है ना, -4 है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और c का मान -3 है, अर्थात इसी को कह सकते हैं -4/3। देखिए डायरेक्ट आंसर आया। तो जब भी आपको 1/α प्लस 1/β रहे तो इसी फार्मूला का यूज कीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए आपको इसी प्रकार से बनाइएगा, तब 2 नंबर देगा। ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ टिक लगाना होता है, कलर करना होता है अपने ऑप्शन को, तो डायरेक्ट हिट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। हाँ, तो इतना प्रश्न था आपके टॉपिक से इतने प्रश्न लिए गए थे विद्यार्थी जी। और ऐसे प्रश्न, यही अंतिम था, ऐसे प्रश्न को और सीखने के लिए है ना इस चैनल से बने रहें। इसी प्रकार के और सारे प्रश्न लेकर के आएंगे। और ये जो क्वेश्चन लिए गए थे आपका बहुपद से था, आपने देखा, और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको सोल्व कीजिए, बनाइए बेहिचक, और बनेगा। ये जितने भी फार्मूले बताए हैं उस फार्मूला पर आप आधारित जितने भी क्वेश्चन दिया गया है लागू कीजिए। नहीं बनता है तो हमसे पूछिए, ठीक है। और ये जो क्लास समझ में यदि आ गया और इतना बेसिक से आपको बताए जा रहे हैं तो इस क्लास को आप शेयर करें, है ना, और दोस्तों को भी बताएं कि इस पर फ्री निःशुल्क चल रहा है निरंतर क्लास, 1 by 1 टॉपिक वाई टॉपिक करके, है ना, क्रैश कोर्स है ये। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए एग्जाम तक आपको पूरी सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा और मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं तो, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।